अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है चौथा टी20 मैच इस सीरीज़ का आखिरी आज खेला जाना है और अब बाबर आजम के पास आखिरी कम्बिनेशन बनाने का वक्त है कि कौन सी कम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप के लिए जाना है और कौन सी लड़कों को किस नंबर पर खिलाना है। तो ये सब कुछ आज बाबर अपने यकीनन इस मैच के अंदर कोशिश करेंगे कि कम्बिनेशन बनाने की, और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तान के पास इसके बाद कोई मैचेस नहीं है। डायरेक्ट पाकिस्तान ने मैच खेलना है अमेरिका से 6 तारीख को, जो वर्ल्ड कप का टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। लेकिन अमेरिका की टीम के हवाले से अगर बात कर लें तो अमेरिकन कप्तान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं बाकायदा तौर पर कि हम बड़ी टीमों को अगर शिकस्त दे देते हैं तो लोग ये ना समझे कि हमने अपसेट कर दिया। ये बड़ी खबर है अगर अमेरिकन टीम के कप्तान ये बात कह रहे हैं, और साथ साथ उनके कोच का कहना है कि बाकायदा तौर पर अगर इस टूर्नामेंट के अंदर हम किसी भी टीम को जो है हरीफ को जो है हल्की टीम समझ के नहीं खेलेंगे, हम भरपूर तौर पर उनको शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। चले अभी तो वक्त है टी20 टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप शुरू होने में, और इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ होगा ये सब कुछ हम अपने ट्रांसमिशन में भी ज़रूर आपको बताएंगे, वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में। लेकिन आज हमारे साथ है क्योंकि चौथा टी20 मैच है खेला जाना है, तो आज इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद है इकबाल मेमन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ है मुनीब मोबीन साहब मौजूद हैं जो हमारे साथ यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे, आज आखिरी टी20 मैच पाकिस्तान के ने खेलना है और शायद बाबर के लिए एक आखिरी चांस ये है कम्बिनेशन बनाने का, कौन से लड़कों को इन करते हैं कौन से बाहर करते हैं, क्योंकि 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए हैं और आज भी पेशेंट गोई ये है कि कुछ बारिश के इम्कान आते हैं। बिल्कुल जी, बाबर को जो है टफ़ डिसीजंस करने पड़ेंगे और अब जो है कम से कम शादाब को बिठा के और जो है दूसरा जो लेग स्पिनर है उसको खिलाए, और बैटिंग में भी साइम अयूब को जो है ना बिठा के और किसी और को खिलाए, क्योंकि अभी वो फॉर्म में नहीं है। हो सकता है कि उसका फीचर काफ़ी है, और अभी बेहतर ये है कि वो जो है साइम की जगह कोई अपना उस्मान खान को लेके आए, क्योंकि उस्मान खान को बिल्कुल इन्होंने ट्राई नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि ये आखिरी मैच है जिस तरह आपने कहा, और इसके बाद इनके पास अमेरिका में भी कोई मैच नहीं है। डायरेक्ट जो है इनका 6 तारीख को अमेरिका के साथ है। तो मैं समझता हूँ यही इनके पास एक उम्मीद की किरण है कि आप जो है ये खिलाड़ी को ट्राई कर लें, और फिर आपको जो है, क्योंकि अगर आप साइम को भी खिला रहे हैं तो उस्मान को ट्राई तो करेंगे ना आप कहीं ना कहीं, तो यही मौका है, और इब्रार को भी ट्राई करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने अमेरिका की बात की, तो अमेरिका का आज जो बयान था उसमें यह भी था कि हम वर्ल्ड कप जीतने की भी कोशिश करेंगे। तो मतलब है कि उनका मोराल जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और ये है कि इनके पास कोरी एंडरसन भी हैं जो न्यूजीलैंड के लिए भी खेल चुके हैं, और इंडिया के 2-3 जो है ओरिजिनली इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो खेले हैं, और वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इनके पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीम इनकी बहुत तगड़ी होगी, और ये है कि उन्होंने बांग्लादेश की जैसी टीम को जो है 2-1 हराया है। तो उम्मीद है कि अमेरिका जो है बिल्कुल तहलका मचा देगा, और जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि जो भी टीमें आई हैं वो अब कोई कम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया से मैच जीता है, और सिर्फ 9 खिलाड़ी उनके खेले हैं, बाकी उन्होंने कोच को और हेड कोच को इनको मिला के खेला, क्योंकि उनके 6 जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो IPL खेल रहे थे वो जो है नहीं आए। तो और अगला मैच जो उनका वेस्ट इंडीज़ से है उसमें भी वो जो है अपने कोचेस को और इनको जो स्टाफ है उनको मिला के खेलेंगे। तो इसका मतलब है वो इतने कॉन्फिडेंट हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, और ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट भी है इस टाइटल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और हम कब तक जो है बाबर और रिजवान और फ़खर के एवरेज पे जाएंगे, उनके स्ट्राइक रेट जब तक इम्प्रूव नहीं होता तो पाकिस्तान को वो कभी भी जितवा नहीं सकेंगे।
मुनीब यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुनीब यामीन, ये बताएं कि आज आखिरी है बाबर के लिए, शायद जिस तरह इकबाल साहब से मैंने पूछा कि आज आखिरी चांस है कम्बिनेशन बनाने का बाबर के पास है। पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं, हर दफ़ा हमने लास्ट टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी टीम ने कुछ बेहतर कारकर्दगी की, टाइटल पाकिस्तान जीतने में नाकाम नज़र आ रहा बाबर की क़यादत में, क्या वजह है? अपना एक तो आज सबसे पहले बारिश ना हो, मैच हो जाए तो वो अच्छी बात है। और ऊपर से देखें, तैयारी का मौका 2 साल मिलते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। 2 साल में जो तैयारी करनी होती है वही असल होता है। अभी हम आखिरी के मैचेस में क्या तैयारी कर सकते हैं? ऊपर से बस यही है कि जो इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए प्लान बनाया है उसके मुताबिक ही खेलें। और जो वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 इनको खिलानी है वही आज प्लेइंग 11 खेलेगी। उसमें अब ये 2 चेंजेस हो सकती हैं कि सैम की जगह उस्मान या फिर शादाब की जगह अबरार अहमद। और उसके अलावा नसीम शाह को भी आप ऐड करना है आपको। 4 फास्ट बॉलर तो ये हैं आपके पास, 5 पर फिर आपके पास अब्बास अफरीदी भी बैठा हुआ है। तो अभी टीम बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, शिकस्तों का अंबार लगे हुए हैं सर। टीम का कोई अभी ना मैनेजमेंट अभी प्लेइंग 11 सेट कर पा रही है, ना अभी बाबर आजम खुद कंफ्यूज है। अभी नायब कप्तान के लिए सुनने में आया कि शाहीन ने मना कर दिया नायब कप्तानी करने से, बाबर का नायब बनने से। देखिए शादाब जो है वो हमें टीम को डैमेज कर रहा है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, शादाब 4 ओवरों में 55 रन सर, वो 2017 से खेले जा रहा है। 2017 से आज 2024 हो गया, 7 साल हो गए उसको, शायद 7 या 8 साल हो गए। इतना हमने उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी है कि अब वो जो क्रीज पे आता है तो हमें उम्मीद नहीं होती कि यार ये मैच जितवाएगा हमें। तो फिर किस बात की इन्वेस्टमेंट है इस पर? 4 ओवर में 55 रन आसान नहीं है। सिर्फ जॉस बटलर ने उसी को मारा है। अगर वो शादाब की जगह में कोई अच्छा बॉलर अबरार होता, अगर वो 30-35 रन पे 4 ओवर कर देता, पाकिस्तान मैच जीत सकता था। मगर वही बात कि बाबर ने 32 रन के लिए 26 बॉलें खेली। उधर आप फ़खर का भी तो स्ट्राइक रेट देखें, फ़खर ने कितने 45 रन किए शायद 21 बॉलों पे, 22 बॉलों पे। उसका भी तो देखें 4 छक्के उसके भी शामिल हैं। तो ये अभी टीम मैनेजमेंट को ऊपर से मिडिल ऑर्डर मेन कम्बिनेशन बनाने में बाबर को दुश्वारी ये आ रही है कि उनके पास जो ओपनर हैं साइम अयूब भरपूर तौर पर वो अपने फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। शायद इस बेस पर बाबर थोड़ा सा निचले नंबरों पर जो आकर बैटर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिम्मेदारी एक दफ़ा फिर बाबर के कंधों पे है, रिजवान के कंधों पे है, फिर फ़खर के कंधों पे है। तो आप समझते हैं कि साइम को तो हमने काफ़ी चांस दे दिया, अब वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है और इसमें आपके पास डग आउट पर उस्मान बैठे हुए हैं, उनको आप चांस दे सकते हैं। आप समझते हैं कि अब मौका है कि आज के मैच में उन्हें चांस दिया जाए ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि उस्मान को भी आगे मैचेस में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी देखें, अगर ये 2 मैच बारिश की नज़र ना होते तो इसमें उस्मान खेलते, उसमें उस्मान का भी पता चल जाता। मगर नहीं हो चुके, बैड लक पाकिस्तान के लिए कि वो दोनों मैचेस बारिश की नज़र हो गए, क्योंकि इनका खेल का भी थोड़ा रिदम में रहते तो अच्छा रहता इनके लिए वर्ल्ड कप के लिए। अब देखें साइम को देखें, अब कैरी करना होगा वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड कप के मैचेस साइम खेलेगा। और ऊपर से आपने बात की मिडल ऑर्डर की, सर मिडल ऑर्डर में कैसे सेट होंगे? मिडल ऑर्डर का एक जेन्युइन बैट्समैन है, 2 हैं आज़म और इफ्तिखार, 5 तो ओपनर हैं, साइम, फ़खर, बाबर, रिजवान और उस्मान। उसके अलावा आपने 4 सालों में कभी किसी को खिलाया? सारे तो आपने लेग के लपाड़ू टुल्ले बैट्समैन आपने रखे हैं। कभी आसिफ अली, कभी खुशदिल शाह, कभी नवाज़ को आपने ऊपर खिलाया, कभी शान मसूद खेला है, कभी शादाब को आपने ऊपर प्रमोट किया है। कभी आपने कंसिस्टेंटली मिडल ऑर्डर को मौका दिया ही नहीं है, क्योंकि सबसे 120 बॉलों का मैच है ये। सबसे ज़्यादा बोले तो बाबर और रिजवान ही खेलते हैं। जब वो 40 बॉलों पे 50-60 रन करेंगे तो लोग तो वही समझेंगे यही परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्रिकेट हो गई है चेंज। अब आपके सामने विल जैक्स किस तरह स्टार्ट दे रहा है, फिलिप सॉल्ट है, उनका नीचे हैरी ब्रूक है, लिविंगस्टन है, इतनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। हमारे पास देख लें क्या है, आजम टोटली सिर्फ 4 ओवर का प्लेयर है। वो 4 ओवर में अगर वो कुछ कर सकता है तो 24 बॉलों में हमें 15 बॉलें खेल के वो 30-35 रन दे के हमें एक अच्छा टारगेट सेट कर सकता है। आजम का ये काम है। टोटली सिर्फ हमारे पास मिडिल ऑर्डर का एक है आजम। इफ्तिखार की बात की जाए, इफ्तिखार ने 40 मैच खेलनी, अभी तक उनके 1000 रन नहीं है। सर मिडिल ऑर्डर तो हमारा यहीं फेल हो गया ना। चलें इकबाल भाई, ये मिडिल ऑर्डर पे बात हो रही है और एक अच्छा इन्होंने साइन बताया कि इफ्तिखार अहमद भी तकरीबन काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, और लेकिन वो T20 में जो है 1000 रन मुकम्मल करने में अब तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। ये भी अलमिया है कि हमने काफ़ी सालों में अब तक कोई भी मिडिल ऑर्डर एक बैटर तैयार नहीं किया। देखें, हमने खासा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आए। देखें, हमारी बदकिस्मती ये है कि बाबर, रिजवान और फ़खर और इफ्तिखार ये जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये इसी तरह होता है जिस तरह गली मोहल्ले में होते हैं ना कि भाई ये मेरी किट है और मैं ही खेलूँगा। तो यहाँ पे यही सिलसिला चल रहा है। आपको अगर विनिंग उसमें आ रहे हैं तो मैंने बार बार अपने प्रोग्रामों में कहा है कि ऑप्टिमम लेवल जो दुनिया में है जीतने वाली टीमों का शहजादा,
उनका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है, नहीं तो 145 तो है ही। और आपके सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जिसमें बदकिस्मती से शादाब का भी नाम है, 141 उसका है, और बाकी शायद आफरीदी का है, जिन्होंने 250 बॉल्स खेले हैं अपने करियर में, उनमें सिर्फ आपके 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है नॉन टेस्ट टीमें हैं उनके खिलाड़ियों के हैं, लेकिन ये कि जो दूसरे टीमें हैं हमारे पास, जो टेस्ट टीमें हैं, उनके खिलाड़ियों के भी वो 140 प्लस के जब स्ट्राइक रेट्स हैं, लेकिन आपका जो है नाम ही नहीं आता, उसमें किसी भी अच्छे खिलाड़ी का नाम ही नहीं आता। तो इन्होंने अंबार तो बना दिए हैं, लेकिन रोक रोक के चाहे स्कोर किए हैं, तो इससे तो फिर आप जीत तो नहीं सकते। ये है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनेंगे आपके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाबर साहब आ जाएंगे, लेकिन आप जीत नहीं सकते, जीतने वाले कॉलम में नहीं आएंगे। चलें, जीतने वाले कॉलम पे नहीं आएंगे। मिडिल ऑर्डर पे बात हो रही है तो मजीद और इसको भी आगे लेके चलते हैं। उमर अकमल एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैटर था जिस पे हम लंबे अरसे तक जो है उससे काम ले सकते थे, लेकिन शायद क्या वजह थी कि उमर अकमल के साथ सिलेक्शन कमेटी सिंसियर नज़र नहीं आई। कुछ गलतियां होती हैं प्लेयर से, लेकिन उनको समझाया भी जा सकता है। अगर उमर अकमल होते तो शायद आज पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत होती। मनी बिल्कुल, अगर उमर अकमल होते तो पाकिस्तान की बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप हो जाती। उमर अकमल ने खुद अपने साथ ज़्यादतियाँ की हैं, खुद उन्होंने अपने टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी की है, उल्टी सीधी हरकतों पे वो हमेशा शामिल रहे, कभी उन्होंने अपने खेल पे फोकस नहीं किया, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से आज वो टीम से बाहर हैं। मिडिल ऑर्डर में देखें जिस तरह वनडे में हारिस सोहेल है, वनडे में इस तरह प्रॉपर जेनवर और डोमेस्टिक से उठाए तो सही। T20 नेशनल T20 कप किस लिए होता है? उसमें क्या हमें कोई बैट्समैन नहीं मिलता? हमारी किसी नेदरलैंड से, किसी सी टीम से होम पे सीरीज़ होती है तो यही बाबर, रिजवान, शाहीन खेल रहे होते हैं। कोई हम बैकअप क्यों नहीं बनाते अपना? नहीं, हमने तो काफ़ी चांस दिया है। मोहम्मद आसिफ को हमने चांस दिया है, खुशदिल शाह को हमने चांस दिया है मिडिल ऑर्डर पर। खुशदिल शाह को आपने प्रॉपर किसी का नंबर सेट है, कभी इफ्तिखार को आप ऊपर कर रहे हैं, कभी इफ्तिखार को आप नीचे कर रहे हैं, कभी शादाब को आपने उस दिन 5वें नंबर पे भेजा, इसलिए भेजा कि वो 15 बॉलों पे 30 रन कर दे, अपने आप को सेव कर ले कि यार मैंने 55 रन खाए। इस तरह नहीं होता। टीमें जीत के लिए खेलती हैं, टीम को सियासत से दूर रखना पड़ता है। टीम दोस्ती यारी नहीं चलती, जो टीम को रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक प्लेइंग 11 खेलनी होगी। ये तो खैर बाबर का दोस्त नहीं है अभी इसमें नवाज मैच विनर, वरना वो 200 रन 210 रन तो वो करवा ले, क्योंकि इमाद एक एंड से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। ऊपर से मैं बाबर की कैप्टनसी का भी आपको बताऊं, आमिर ने दूसरा ओवर किया, शाहीन ने किया तीसरा ओवर। असूलन आमिर का चौथा ओवर बनता था, इमाद को दे दिया चौथा ओवर। इमाद ने चलो खैर 2 रन दे के विकेट ले ली, फिल्प शॉट की पहली विकेट। अब उनमें इतनी अकल नहीं है कि पता है इमाद वसीम फिंगर स्पिनर है और गोरे फंसते भी स्पिनर पे हैं। ये नहीं कि मैं इफ्तिखार के पास ऑप्शन था, आपके पास साइम अयूब को आप ओवर देके आपने शादाब से 4 ओवर करवा लिए, तो सीरियस ब्लंडर कर रहा है बाबर मुसलसल। ये पाकिस्तान का नाकाम तरीन कप्तान है जिसको इतनी फैन फॉलोइंग मिल रही है। अभी वीडियोस भी आ रही हैं वो किस तरह फैंस से मिल रहे हैं, किस तरह फैंस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल फैंस की बात तो अलग है, लेकिन एक सिक्योरिटी के मामलात भी होते हैं क्रिकेटर्स के साथ, वो उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। और एक बात सब है, थोड़ी सी बात है, क्योंकि आज मैच है और इस मैच के अंदर अब बाबर को किस प्लानिंग के तहत जाना चाहिए, क्योंकि मैच अगर पाकिस्तान जीतती तो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान लूज़ करता है मैच तो सीरीज़ एक दफ़ा फिर इंग्लैंड के नाम हो जाएगी। और क्रेडिट पे देखें तो बाकायदा तौर पर इंग्लैंड पाकिस्तान से ज़्यादा हावी है, 30 मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 9 मैचेस जीते हुए हैं, तो फ़र्क तो बहुत लंबा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आज इनको बिल्कुल ऑल आउट या जाना होगा और कोशिश यही करनी होगी कि एक तो जब बैटिंग कर रहे हैं तो स्ट्राइक रेट जो है ना वो हमारा अच्छा हो, और जब बॉलिंग करें तो उसमें जो है चेंजेस जो है उन बॉलर्स को लेके आए जो कामयाब भी दिला सकते हैं, और उनको जो है विकेट टू विकेट बॉलिंग की वो करें, क्योंकि हमारे पास ठीक है जो भी बॉलर्स हैं विकेट टू विकेट करेंगे। तो जिस तरह उस दिन सादिक मोहम्मद ने कहा कि देखें उसमें ऑप्शन ये होता है कि या तो LBW होता है या बोल्ड होता है, उसमें या फिर कॉट बैंड भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास करीब फील्डर्स और होते नहीं है, तो आपके पास यही ऑप्शन होता है। ज़्यादा शॉट बॉलें आप गुस्से में आ जाते हैं, एक छक्का लग जाता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये IPL खेल के आए हुए हैं, उससे पहले इसमें से बहुत सारे जो हैं PSL भी खेले होंगे, तो ये तो खिलाड़ी जो हैं हार्ड हिटर्स हैं और इनके स्ट्राइक रेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो जिस तरह मुनीब ने जिक्र किया, आप देखें जो रूट जैसा खिलाड़ी जो है ना उसको जो है उन्होंने 2020 में नहीं रखा। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो रूट जो है वो एज ए
टेस्ट क्रिकेटर वो बाबर से कहीं ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। स्मिथ है वो उनको नहीं खिला रहे। तो हमारे पास तो अजारादारी है ना, और अजारादारी के चक्कर में हम जो है ना टूर्नामेंट जीतते हैं ना, हमारे पास जो सीरीज होती हैं वो जीत पाते हैं। तो इस वजह से बाबर के नाम पे कोई भी सीरीज और कोई बड़ा जो वो है ट्रॉफी है वो उसके नाम पे नहीं है। बाकी ये कि उसने स्कोर के अंबार किए हुए हैं। ये इसी तरह है जिस तरह अपना सुनील गावस्कर ने 1975 में 60 ओवर खेले थे, नॉट आउट आए थे, 36 रन बनाए थे। तो आप इस तरह स्कोर तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपके पास कैपेबिलिटी है, कुछ भी है, कुछ तो होगी ना कैपेबिलिटी कि आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। आपका बाबर का, रिजवान का, फखर का, इफ्तिखार का, इनको बढ़ाना पड़ेगा। आप उनका देख लें, अभी देख लें इसको, वो स्ट्राइक रेट ही है ही नहीं जो दुनिया में जीती हुई टीमों का होता है। तो आप कैसे जीतेंगे? चले कैसे जीतेंगे इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि दुनिया अब कहती है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है सबसे बेहतरीन है, फास्ट बॉलिंग अटैक है। मुनीब है, क्या कहोगे इस हवाले से? क्योंकि फास्ट बॉलिंग अगर देखें तो वाकई पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखें तमाम ही टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान की हर टीम के कप्तान भी यही कहते नज़र आते हैं, तजिया निगार भी यही कहते नज़र आता है। लेकिन बेबसी की तस्वीर ये है कि ये टीम 180-200 रन भी दे रही है बॉलिंग। देखिए अब क्रिकेट हो गई है तेज़, अब लोग अटैकिंग करने पे जा रहे हैं। कल जिस तरह भी वार्म अप मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया का, उन्होंने किस तरह जल्दी चेस कर दिया। वो तो नहीं लिहाज करते कि हम आखिर तक लेके जाएंगे, हम बोले ज़्यादा खेलेंगे। वो इसका मैच फिनिश बस हमारे 9 ओवरों में चेस कर दिया, 10 ओवर भी पूरे नहीं किए। तो अभी आप देख लें साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हुई थी, तीसरा जो T20 था, उन्होंने 37 बॉले पहले जीत गए वेस्ट इंडीज़, 160 रन का टारगेट। अब क्रिकेट हो गई है तेज़। हमारे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें बैटिंग ही हमेशा टूर्नामेंट हरवाती आई है, बॉलिंग हमारी नहीं है बुरी। बॉलिंग हमारी जिस तरह अगर हम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करोगे तो होगी। हम जिस तरह टेस्ट में खिलाते रहते हैं शाहीन को, नसीम को, जो टेस्ट में डोमेस्टिक में 600 विकेटें लेकर मोहम्मद अब्बास बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक के ताबिश खान है, कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैठे हुए हैं। आप उनको नहीं देंगे पूरी टांगों के, आप गेम के मुताबिक नहीं मौका देंगे। साहिबजादा फरहान नीचे बैठा हुआ है, बाबर कभी बैकअप पे बैठे हैं एक सीरीज के लिए। देखिए ये तो तमाम ही आपने ओपनर्स के नाम ले लिए हैं। अब बात हो रही है क्योंकि खुद आप इस इश्यू पे बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर पे हमारे पास ओपनर्स तो बहुत हैं, मिडिल ऑर्डर हमारे पास है कम है, और इस पे हम काफी मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट क्यों नहीं करते सर? सिलेक्ट तो कप्तान का काम है ना। देखिए T20 के अंदर जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है उसमें आप देखें कि मिडिल ऑर्डर पर अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो आजम और इफ्तिखार है हमारे पास नजर आ रहा है। फिर सलमान अली आगा अगर इस टीम के साथ होते शायद वो भी मिडिल ऑर्डर पर खेल रहे होते। सलमान अली आगा, बाबर, रिजवान, ये तो एक जैसे प्लेयर हो जाएंगे सर। T20 में तो हमें तेज चाहिए ना। देखिए उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। अभी सलमान अली आगा ने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म रहा है T20 के अंदर उनका। इस पे मैं अगर इजाजत आपसे जी 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 बिल्कुल। देखें मसला ये है कि आप खिलाड़ी को जो टेस्ट करते हैं ना वो टेस्ट क्रिकेट में करते हैं, और जो बाबर का जो नंबर है वहाँ है 4 नंबर और रिजवान का है 6 नंबर, ठीक है। और ये खिलाड़ी और उसका फखर का नंबर 1 है। अब ये आके इन्होंने इजारादारी कर दी और आके ओपनिंग में बैठ जाते हैं और बॉलें भी ज़्यादा खेलते हैं, सारी बॉलें ये खेल जाते हैं, दूसरों को मौका नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि जब अगर आप इन 3-4 खिलाड़ियों को साइड पे बिठाएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जिनको आपने हो सकता है कि PSL में भी सेलेक्ट ना किया हो और उनको मौका देंगे। जब आपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इतना मौका दे दिया तो आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को इग्नोर किया, जिसमें फवाद आलम है और जो हारिस सोहेल हैं। तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने किया। तो आप अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि पाकिस्तान को, PCB को चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी को छोड़ के अडॉप्ट करे रैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट पे जब आप एक रैंकिंग सिस्टम बनाएंगे तो खुद ब खुद खिलाड़ी जो है ना अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए स्ट्राइक रेट पे काम करेंगे और फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन कमेटी सिर्फ साइन करेगी, बाकी सेलेक्ट वो खिलाड़ी खुद ब खुद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिफारिशी फैब्रिक है, फेवरेटिज्म वाला फैब्रिक है, उसमें ये सिलेक्शन कमेटियां उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है।
इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह उनकी कारकर्दगी रहती है इकबाल साहब है। तो हम उसमें देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के सामने शायद बेबसी की तस्वीर बनी नज़र आती है। हमने देखा कि इस पर बाकायदा तौर पर पहले हसन अली मुंतखब हुए, अब शादाब मुंतखब हुए। तो समझ में आता है आपको कि इस सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर सही सिलेक्शन की है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें, सिलेक्शन होती है जहाँ पे आपके पास आंख हो परखने की। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं जो आपको मैदानों में नज़र आते हैं, उनको आप पीएसएल में भी मौका नहीं दे रहे होते, तो इंटरनेशनल में कहाँ से देंगे। तो आपके पास जितना आपने जो है मतलब इंजमाम को सेलेक्ट किया था, वसीम अकरम को सेलेक्ट किया था, तौसीफ को सेलेक्ट किया था, तो इसी तरह आपको बहुत सारा ऐसा टैलेंट मिल जाएगा जो क्लब क्रिकेट में भी होगा। लेकिन ये कि आपके सेलेक्टर्स ड्राइंग रूम से तो निकलते ही नहीं है, तो वो कहाँ से जो है सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, इट्स नॉट ओनली द बाबर विच मैटर्स। बाबर के पास जो पावर्स हैं उनको भी तो किसी ने पावर दिए है ना, तो इस वजह से जो है ये बात बड़ी है। चलें, ये बात बड़ी है और हम यकीनन इस पर ज़रूर बात और भी करेंगे। और जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाबर की सिलेक्शन में बड़ा अमल दखल होता है प्लेयर्स के हवाले से, और इस पर क्योंकि मुनीब यामीन हमारे साथ बैठे हुए हैं और बाबर के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो मुनीब से भी बात कर लेते हैं कि कितना इनपुट रहा है इस सिलेक्शन में बाबर का। जहाँ पर हमने देखा पहले इंग्लैंड के लिए सीरीज़ हो रही थी, उस टीम का ऐलान हुआ। उससे कबल हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान टीम सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई है आयरलैंड के ख़िलाफ़, वहाँ भी सिलेक्शन में हसन अली को शामिल किया गया। तो कुछ दोस्तियाँ बाबर भी निभाते हुए सिलेक्शन कमेटी में नज़र आ रहे हैं। अपने बेस पर कुछ ऐसे प्लेयर ज़रूर शामिल कर लेते हैं ताकि वो उनकी दोस्तियाँ कायम रहे। बिल्कुल यही है, बाबर आजम अपनी दोस्ती निभाते हुए आ रहे हैं। आप अपना पिछला लास्ट वर्ल्ड कप उठा लें, 6 महीने 7 महीने पहले जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ है, देखें आप टीम सेलेक्ट करें, कप्तान को ही टीम खिलानी होती है ग्राउंड में। आप जितना बड़ा कोच लाके बिठा दे, कोच आपको सिर्फ मुंह से एडवाइस दे सकता है, खिलानी है टीम उसको। इन खिलाड़ी को गेम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली बाबर को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इस बैट्समैन की क्या कमजोरी है कि मैं बॉलर के पास जाऊं, जाके उसको मैं बोलूं यहाँ बॉल करे। वो सिर्फ बॉलर को बॉल दे देता है, थालियां बजाता है और फील्ड साइड वो खुद कर लेता है। किस बात का कप्तान बनाया है सर? अभी मैं आपको गेम अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको देता हूँ साउथ अफ्रीका से जो हमारा 2023 में मैच था। पाकिस्तान 4 ओवर पहले ऑल आउट हो गया, उसमें मेन बैट्समैन खड़ा हुआ था नवाज। अब नवाज का काम है कि मैं 2-3 ओवर खेलूं और आखिरी ओवर में मैं मारूं ताकि 50 ओवर पूरे हो जाते। और हम साउथ अफ्रीका वाला मैच कैसे आ रहे हैं, लास्ट विकेट पे आप 20 रन इस पे ऐड कर लें, पाकिस्तान मैच नहीं जीत जाता वो। तो गेम अवेयरनेस इनको बिल्कुल भी नहीं। हम अफगानिस्तान से 1 साइडेड आ रहे हैं इन्हीं दोस्ती यारियों के चक्रों में। मुस्तकिल एशिया कप में अब श्रीलंका से हारने के बाद भी बाबर नहीं सुधरे, उसी टीम को लेकर गए। उसी रिजवान 2023 में बात कर रहे थे जनवरी में टेस्ट सीरीज के बाद, जिसमें सरफराज ने कमबैक किया था। हमारी वनडे सीरीज थी, शायद अफरीदी चीफ सेलेक्टर थे, उसमें वो रिजवान को एक मैच में 5वें नंबर पे खेल दिया। रिजवान कह रहे हैं कि मैं 5वें नंबर पे सही नहीं हूँ, हालांकि वो हारिस सोहेल 4थे नंबर पे सही था। मतलब भाई आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप कोई गली मोहल्ले के लिए थोड़ी ना कि आप अपनी मर्जी आप समझते हैं कि अभी जो यंग टैलेंट है, जिसमें मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल एक ऐसा बैटर निकल कर आया था जो लंबे क्रिकेट खेल सकता था उमर अकमल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हारिस सोहेल बहुत बड़ा बैट्समैन था। जावेद मियांदाद ने भी उसके लिए बोला हुआ है कि अगर इसको कंसिस्टेंट मौका मिलता रहता तो ये जो आज हम 6ठे नंबर की बात कर रहे हैं, जिसे 6ठे नंबर पे तो नहीं, देखे T20 में तो नहीं इतना बनता, वनडे में वो बेहतरीन बैट्समैन है, वनडे में वो आपको मायूस नहीं करता। T20 में आपको नजर में कौन सा बैटर सूट करता हुआ नजर आता है, मोहम्मद आसिफ, खुशदिल शाह या आजम खान? देखें आखिरी के 4-5 ओवर देखेंगे तो मैं आजम के साथ ही जाऊंगा। आजम खान से वो ज्यादा बोले देख के वो बोखलाहट का ही शिकार हो रहा है। मोहम्मद आसिफ के हवाले से क्या है? आसिफ अली ने, आसिफ अली को 60 मैच खिलाने के बाद हमारे कोच साहब को नजर आ रहा था मिसबाह उल हक को 2021 में कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। 60 मैच पाकिस्तान से कोई खेल, इसमें से 3 मैचेस में उसने मैचेस भी जिताए हुए थे 3 वो, मगर आज तक 60 मैचों में एक 50 भी नहीं। और हम जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहे थे उस नंबर पे 50 तो शायद वो अच्छी बात है, जितवाया अफगानिस्तान से 2021 में मैच उसी ने जिताया था। बाबर तो अपने 50 रन करके तो चले गए थे, 4 छक्के जो करीम जन्नत को मारे थे 1 ओवर में। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि अगर हम पिछले मैच का मवाजना करें तो पाकिस्तान जो है आराम से ये 180 का टारगेट जो है चेज कर सकता था। और आप देखें कि फ़खर के पास बिल्कुल मौका था, एक छक्का वो मार चुका था। और दूसरी बात यह कि देखें जो अच्छा टेक्निकल खिलाड़ी होता है वो पहले कोशिश करता है कि अपिच शॉट्स ना खेले, और वो कोशिश करता है कि चौके 2
इस तरह के रन्स बनाए। ये नहीं होता कि आप जो है ना मतलब है कि एक हीव किया और फिर उसके बाद जो है दूसरा आपने हीव किया। फिर आप आजम खान को देख लें कि उन्होंने 2 अच्छे शॉट्स खेले और फिर मतलब जिसके लिए डॉक्टर उरूज मुमताज ने ये कहा कि इट वाज अ सॉर्ट ऑफ नो शॉट, मतलब ये कि जिस तरह का कैच दिया। हाँ, हमाद वसीम के लिए कह सकते हैं कि भाई वो लेके चल रहे थे लेकिन उन्होंने एक कट शॉट खेला, इत्तेफाक से वहां पे फील्डर खड़ा हो गया और वो आउट हो गए। फिर एक खिलाड़ी और भी था जिसने, हाँ इफ्तिखार, वो एक छक्का मार चुके थे। भाई आपको इतना फ्लैम्बॉइंट होने की जरूरत क्या है? ये फ्लैम्बॉइंट का टैग जो है ना, ये शायद आफरीदी के ऊपर ही अच्छा लगता है, इनके ऊपर अच्छा नहीं लगता। और जो है उसको नकल करने के लिए ये अगर चौके मारेंगे, देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 छक्कों से 4 चौके बेहतर होते हैं, और कोशिश करके आप चौके मारें। अगर आपको फील्डर मिलते हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये मैच तो मेरे नजदीक तो जीता हुआ मैच था, और मैं उसको इस तरह मवाजना करता हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मुनीब आप मेरे से एग्री करेंगे और शहजादा आप भी, कि इस वक्त भले आपकी कितनी भी बॉलिंग साइड अच्छी हो, 200 का स्कोर ऑप्टिमम है आजकल। और इंग्लैंड जैसी टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खेल रही है, 200 बनाने हैं तो आपने 200 चेज करने हैं। तो वो पहले वाले दौर नहीं थे, पहले 160 होता था, फिर 180 हो गया। अब जो है ना वो 200 का स्कोर है जिसको आपने चेज करना है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। बॉलर्स आपके कितने भी अच्छे हों, लेकिन ये जो 360 शॉट्स खेलते हैं जो एबी डेविलियर्स ने आपको जो है रोशनास कराया, हालांकि ये शॉट्स अपना गॉर्डन ग्रीनिच और विवियन रिचर्ड जो है वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते थे। तो ये है कि आपके पास ऐसे शॉट्स इस वक्त हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये शॉट खेला कहां से। चलें, खेला कहाँ से है मुनीब भाई, ये भी बताओ, क्योंकि अब आजम खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं और रिजवान फील्ड पर होते हैं। वर्ल्ड कप में आप क्या समझ रहे हो कि हम रिजवान और आजम दोनों के साथ जाएंगे, और जब जब जाएंगे तो फिर विकेट कीपिंग कौन आप समझते हैं करता हुआ नजर आएगा? दोनों के साथ ही जाना पड़ेगा, या फिर अगर फिर आजम खान विकेट कीपिंग करते दिखाई आजम कीपरिंग ही कर सकते हैं, फील्डिंग में उससे कहाँ भागा जाएगा सर। आजम खान ही कीपरिंग करेगा, बाकी रिजवान फील्ड में भी सही है। मगर मुनीब आप अगर इसका पिछला मैच देख लें तो उसमें भी वो काफी स्लगिश नजर आया है, और एक कैच उसने बड़ा आसान, वो देखें बहुत स्लगिश है वो, और ये आपको नुकसान देगा। आपको जो बड़े है मैचेस में तो नुकसान हो सकता है, और उसने अभी तक बैटिंग में भी खातिर ख्वाह कोई वो नहीं किया। शाहीन कप्तान था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उसने हारिस रऊफ की 150 kph की लेग साइड की बॉल पकड़ी थी, तो बाबर ने उसको जाके टक्कर मारी थी। वो क्लिप देखा होगा आपने, T20 सीरीज की बात कर रहा हूँ, दूसरा T20 था, अभी शाहीन कप्तान था न्यूजीलैंड के अंदर। तो कीपर वो सही है, कीपर कैचेस भी वो अच्छे पकड़ लेता है। वो इंटरनेशनल मैच है, कुछ कभी कभार कुछ होता था। रिजवान ने भी अहम मौके पे बहुत से कैच छोड़े। कामरान अकमल हमारे बहुत पुराने विकेट कीपर मगर देखें एजाइल तो है ना रिजवान, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्लगिश है। और ये हमने नोट भी किया था आयरलैंड के खिलाफ, था जो जिसमें वो रन आउट कर सकता था, वो रन आउट नहीं किया, वो भागा ही नहीं ना वहां से, आखिरी बॉल पर जो वो मतलब खड़ा ही रहा। तो देखिए ये चीजें जो है काउंट होती हैं, आपको नजर होनी चाहिए कि एक एक चीज पे कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो मतलब है कि एक अंदर से भी होता है, ठीक है कितना भी हैवी हो भाग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भाग सकता। एनर्जी अंदर से देखें। हाँ। फील्डिंग जो है वो प्लेयर खुद करेगा। हाँ। उसके तो, अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी फिटनेस पे खुद ध्यान करना exactly. पड़ेगा। उसको खुद बॉल के पीछे भागना पड़ेगा। इसमें आपको कोच कितना करेगा, फील्डिंग कोच कितना सारे तो कोचेस रखे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके अच्छा, आपने कोचिंग की बात की है, थोड़ी सी इकबाल साहब इस पे भी बात कर लेते हैं। 15 रुकनी स्क्वाड है और 14 रुकनी स्क्वाड है, कोचिंग स्टाफ का गया हुआ है। यहाँ पर तो आप देखें दोनों बराबर के वहां पर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया? सर पैसा तो बहुत है, अभी इन्होंने 4 अरब की बिल्डिंग भी खरीदी है गद्दाफी स्टेडियम के नज़दीक खिलाड़ियों के लिए। ऊपर से आसाइशें भी, इनको सुनने में आ रहा है कि अगर ये सेमीफाइनल में चलेगा इनको पैसे भी मिलेंगे। देखें ये कोचिंग स्टाफ जितना मर्जी आप रख लें उससे कुछ नहीं होगा। जब तक प्लेयर के अंदर खुद टांगों में जान नहीं है, हाथ पैरों पे दम नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल मुनीम ने जो बात कही है ना, वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं मगर पिएगा वो खुद ही।
तो इनको जो है ना पानी खुद ही पीना पड़ेगा, आप कितने भी कोचेज रख लें। चलें, पानी खुद ही पीना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपने एक रिटायरमेंट खिलाड़ी को वापस लाए, बल्कि 2 प्लेयर्स को लेकर आए। अमाद थोड़ी सी परफॉर्म कर रहा है, आमिर अब तक कोई ऐसी खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सका है। आमिर एक मेन वजह ये भी है पाकिस्तान की, अगर वो थोड़ा परफॉर्म करते तो शायद शाहीन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। देखिए आमिर का आप इकोनॉमी रेट देख लेना, आमिर ने तो शुरू के 2 ओवर अच्छे किए हैं। 13 रन दिए। शाहीन का तीसरा ओवर आप देखें, शाहीन ने 3 चौके खाए जॉस बटलर ने, और जॉस बटलर को आमिर ने हिलने नहीं दिया। आमिर ने सिर्फ लास्ट ओवर 13 रन पे गया, वो जिसपे एक छक्का एक चौका आया है जोफ्रा आर्चर, और उसमें भी खामा में उसने शॉर्ट बॉल कराई, शॉर्ट बॉलें कराई हैं। आखिरी बॉल पे तो उसने लिविंगस्टन को हिलने भी नहीं दिया। 3 ओवर देखें, उसी ने इकोनॉमी रेट अच्छा किया। इमाद वसीम आपकी कंसिस्टेंट बॉलिंग अच्छी कर रहा है। अगर T20 क्रिकेट में 2 ओवर में बाउंड्री नहीं आती, बैट्समैन खुद चांस लेगा कि मैं तीसरे ओवर में मारना है मेरे को, तो बैट्समैन खुद विकेट देके जाएगा। इसमें आपको सिर्फ लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी होती है। क्रिकेट है, इसमें दिमाग मेंटली बहुत गेम है। उसके पॉइंट्स बनते हैं, बिल्कुल आमिर के पॉइंट्स बनते हैं। उसने जो ओवर्स कराए वो बहुत अच्छे कराए। अच्छा, पाकिस्तानी वर्ल्ड कप के ग्रुप में अगर देखें तो 3 टीमें ऐसी हैं जिसके पाकिस्तान है, थोड़ी सी लूज टीम है जिससे पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन जिस किस्म की अब अमेरिका की कारकर्दगी रही है, आप समझ रहे हैं कि अपसेट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल अपसेट होने के बिल्कुल चांसेस हैं। एक तो ये प्रेशर में भी होंगे, और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर में बहुत होंगे, पाकिस्तानी एंग्जाइटी पे होंगे। और हम लोग जब खुद स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, और अगर हम जो है किसी यंगस्टर के साथ खेल रहे होते हैं, तो हम खुद प्रेशर में होते हैं। तो ये तो टीम वो है जिसने बांग्लादेश को हराया हुआ है, और अपना मीडिया में भी बहुत शोर कर रही है। तो ये तो इनको मतलब है कि मेरे हिसाब से इनको बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और अपनी गेम को रेज करना पड़ेगा। देखिए इंडिया तक तो पहुंचने की बात है, पहले तो ये जो टीमें हैं इनसे जीतना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर अपसेट हो गया ना, तो फिर पूरी टीम ही जो है ना हमारी अपसेट ना हो जाए। अच्छा, इसी पे मुनीब तुम क्या कहोगे? मेरे को भी 9 जून से बड़ा मैच 6 जून का लग रहा है अमेरिका से। जिस तरह अमेरिका ने उनको 2 मैच हराए हैं, 2-1 से सीरीज जीता अमेरिका बांग्लादेश से। अगर अमेरिका पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ हो जाएगा इंडिया के खिलाफ वाला मैच। इंडिया के खिलाफ फिर आयरलैंड से आप हारे में ऑलरेडी पहला मैच, फिर आपके पास कनाडा भी हल्की टीम नहीं है, वहाँ भी इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हैं। देखिए ये वर्ल्ड कप ईजी नहीं होने वाला किसी भी टीम के लिए। मैं बता दूं T20 फॉर्मेट है, 20 ओवर की क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ 1 ओवर से मैच लड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया भी IPL खेल कर आ रहा है, अपना वो दिमाग में उनके क्रिकेट कुछ और है। देखें अभी वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। और जहाँ तक आपकी मैं ऐड कर दूं बाबर के कप्तानी के हवाले से, जो आप बाबर की दोस्ती यारी की बात कर रहे थे, वहाब रियाज अभी चीफ सेलेक्टर बने थे। वहाब रियाज ने कहा है कि हमें पता चला है कि ये कहा गया है कि आपने खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट नहीं करवाना है। मतलब इस लेवल की आपके पास दोस्ती यारी इतनी आपके पास, तो फिटनेस टेस्ट क्यों कराएंगे मुनीब? ये भी बता दें, अभी आप काकुल में जबरदस्त ट्रेनिंग कर आए हैं, उसके बाद काकुल का काम थोड़ी ना सर उनका आर्मी का कि आपको ये भी ट्रेनिंग दे। आपके पास तो खाते पीते लोग हैं, आपके पास लाखों रुपए आप तनख्वाहें देते हैं कोचेस को। आप अच्छा ट्रेनर लेकर आए, उनसे आप फिटनेस करें। PCB खुद उनकी हर सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट पे काम करा करे। जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता टीम से ड्रॉप। मगर दोस्ती यारियां इस तरह, आप 2023 के वर्ल्ड कप में आपने नोट नहीं किया कि इनके खिलाड़ियों के बिल्कुल ही रिदम नहीं था, बिल्कुल ही इनकी शक्लें उतरी हुई थी, कोई कॉन्फिडेंस। आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, वर्ल्ड कप खेल रहे हो इंडिया में। मैं मुनीब की बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। और देखें मैं आपको बता दूं, जो फिटनेस टेस्ट जो होता है क्रिकेट का, वो एक डिफरेंट होता है। उसमें आपकी एजिलिटी देखी जाती है, और मैं समझता हूं कि अगर एजिलिटी में आता तो शायद आजम खान जो है वो सेलेक्ट नहीं होते। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन्होंने एजिलिटी इनकी देखी नहीं रही है, और ये जो है ना ये फ्लॉप ना हो जाए। मगर ये कि हमारी फिर भी दुआएं हैं कि अल्लाह करे ये अपनी गेम को रेज करें, और इसी गेम से, आज के गेम से बिल्डअप करें, और आगे जो है कामयाबी। मुनीब यमीन इब्रार की थोड़ी बात कर लें। अब तक उसे मौका फराम नहीं किया गया है, और अब क्या समझे हम, ट्रम्प कार्ड समझकर बाबर ने वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बचा कर रखा हुआ है। नहीं, ट्रम्प कार्ड के लिए नहीं। अभी ये 2 मैचेस होते हैं, उनको खेलना चाहिए था। अभी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर हासिल कराना चाहिए था। बिल्कुल अभी वर्ल्ड कप में जाके डायरेक्ट बड़े मैच में वो खेलेंगे, एक्सपोज हो सकते हैं। मगर शादाब से बहुत बड़ा बॉलर है, वो कुछ अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे इसी हवाले से? आज तो बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए, और अगर आज का मैच जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अपना मोराल ऊपर करना है, तो आज इसको जो है इब्रार को खिलाएं, और ये मिस्ट्री को छोड़ दें। अब वो मिस्ट्री के ज़माने चले गए, वो अब्दुल कादिर का ज़माना था। अब जो है कंप्यूटर पे बैठ के वो सारी जो है स्टेट्स निकाल रहे होते हैं, कौन से बॉलर को काम हमें मारना है।
अब ये 360 वाले जो शॉट्स हैं ना, उन्होंने हर बॉलर की मिस्ट्री खत्म कर दी है। तो ये बिल्कुल ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये अपने आप को खुश करने वाली बात है कि ये मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बॉलर का पता चल जाएगा जब वो मिस्ट्री करेगा। लेकिन ये कि मैं आपको बता दूं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। लेकिन इसी में मैं थोड़ी सी बात कर लूं, पाकिस्तान सुपर लीग में कोई खातिर खा कारकर्दगी इब्रार की नहीं रही। एग्जैक्टली मैं ऐसी बात पे आ रहा था। अच्छा हुआ कि आपने ये बात छेड़ी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मिस्ट्री बॉलर नहीं है। दूसरी बात यह कि ये वीडियोस देखते हैं, ये जो भी अच्छी टीमें हैं वो वीडियोस देखती हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि हम इसको कहाँ पे पीटेंगे, इस बॉलर को हम कहाँ मारेंगे। ये चीजें जो है, इसी वजह से तो आपका शादाब खान फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेल के आए हैं, और जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ी वो भी आईपीएल खेल के आए हैं, जिसमें पैट कमिंस इनका जो वनडे का और टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन है, और वो उसकी टीम जो है रनर अप रही है, जीतती आ रही थी और फाइनल में थोड़े से फ्लॉप हो गए। तो ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हम लोग सिर्फ अपसेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी टीम अपसेट करेगी, अपसेट कर सकती है, जीतने की उम्मीद नहीं है। बाकी ये कि अगर वो खराब खेलेंगे तो फिर हमारी उम्मीद है। चले, हमारी उम्मीद है। बात हो रही थी आप अबरार की बात कर रहे थे, तो उसामा मीर को आपने किस बुनियाद पे बाहर किया? उसामा मीर को, यही तो हमारी क्रिकेट का अलमिया है, जिसको हम लेके चलते उसको हम टूर्नामेंट से पहले बाहर कर लेते हैं। न्यूजीलैंड से आखिरी मैच था, उसामा मीर ने ही जितवाया था, उसी ने मेन विकेट ली थी चैपमैन की, उसने एक विकेट मेडन ओवर भी किया था, 3 ओवर तो उसने अच्छे किए थे। उसको किस बुनियाद पे बाहर किया आपने उसामा मीर को? उसके अलावा आप देखें, चाइना में स्पिनर की बहुत अहमियत हो गई है T20 में स्पेशली। इंडिया के पास कुलदीप यादव है, साउथ अफ्रीका के पास शमसी, हमारे पास भी तो फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है हमारे पास, हमारे इमर्जिंग एशिया कप की टीम में था। तो मौका तो देना चाहिए, पीसीबी ग्रो तो करे, इनके कैंप तो लगवाए इनके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने रेज किया है कि चाइनामैन की बड़ी अहमियत होती है, और हमारे पास कुदरती तौर पर 2 चाइनामैन है और नौजवान ही दोनों हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, फैसल अकरम और सुफियान मुकीम। लेकिन इस पे तवज्जो बड़ी अच्छे पॉइंट को रेज किया इन्होंने कि पीसीबी को इन प्लेयर्स को यकीनन मौके फराम करने चाहिए। आप टूर्स कराएं उनको, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर तलब करें और उनसे बहुत से काम ले सकते हैं। और यही मौका था कि वर्ल्ड कप से कबल अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर चांस मिलता तो शायद 2 में से 1 प्लेयर चाइनामैन पाकिस्तान के साथ, टीम के साथ। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल होता। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जो है वो बहुत कामयाब होता है। कुलदीप यादव की बात की है इन्होंने। हमारा जो अमाद है वो सिर्फ ड्रिफ्ट करता है, तब भी वो इतना कामयाब हो रहा है। तो ये है कि हमारा इस चीज़, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि सेलेक्टर्स को परखने की जो है वो नज़र नहीं है, या फिर वो बाबर के आगे कुछ कह नहीं सकते। सिलेक्शन का एक हमारा शुरू से क्राइटेरिया है कि ठीक है, हो सकता है 19-20 का ही फ़र्क हो, लेकिन ये कि सेलेक्ट वही लोग होते हैं जो फेवरेटिज्म की बुनियाद पे आते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल फ्लॉप खिलाड़ी होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें होता है, लेकिन ये कि जो मेरिट पे होते हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं। जिस तरह आप शाहनवाज डानी है और जो फैसल अकरम की बात की उन्होंने, जो कामयाब मोहम्मद अली डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म है, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म, और उसामा तो आपके पीएसएल में मतलब जो है पीएसएल के दोनों इरफान न्याजी जो थे, आप दोनों को बाहर किया आपने। फिटनेस के हिसाब से भी न्याजी जो था वो बेहतरीन फील्डर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, और कंप्लीट पैकेज था। लेकिन आपने जो है उनको बिल्कुल खुद ही फ्लॉप कर दिया उनको। तो फ्लॉप करे, इस पे तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद हारिस के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या वजह थी मुनीब है कि एक ऐसे प्लेयर्स को आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब वो थोड़ा बन जाता है तो आप टीम से बाहर कर देते हैं उसे? देखिए, मोहम्मद हारिस को तो हमने वनडे भी खिला ली, हालांकि आप सच बताइएगा मोहम्मद हारिस की वनडे में जगह बनती है, T20 में तो जगह T20 में तो बनती है बिल्कुल। T20 में उसको कैरी करना चाहिए था। अगर आपको बुरा लगता था तो आजम की जगह आप कैरी कर सकते थे उसको। मोहम्मद हारिस को पिछले T20 जो 2022 का वर्ल्ड कप है उसमें ट्रम्प कार्ड भी साबित हो गया था फखर की जगह। फिर ओपनर आकर वो थोड़ा सा अच्छा एग्रेसिव खेलता है, उसने रबाडा शुरू हो गया था, वो बनाकर शॉट है। रबाडा जैसे बॉलर, नॉर्किया जैसे बॉलर को उसने बांग्लादेश से आपके फंसा हुआ मैच उसने आपको जितवाया है। सेमीफाइनल में उसने लॉकी फर्ग्यूसन को छक्का चौका मार के अब मैच एक तरफ कर दिया था। मोहम्मद हारिस एक एग्रेसिव है, मगर उसमें भी बहुत फॉल्ट है। मोहम्मद हारिस के गेम के बताते मैं चलूँ, मोहम्मद हारिस सिर्फ ट्रू पेस के बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है। जो ही अच्छा क्वालिटी का स्पिनर आएगा, जैसे राशिद खान, आदिल रशीद, अपना
यूजी चहल, अपना कुलदीप यादव, इन जैसे क्वालिटी स्पिनर के आगे वो नहीं चल सकते, उनका चलें। सिर्फ फास्ट बॉलर के आगे चलिए खेल। फास्ट बॉलर के आगे मोहम्मद हारिस के हवाले से ये मुनीब यामीन कह रहे थे कि फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं, और तो चलें अगर फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं तो अगर वो ओपन कर रहे होते तो कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देता। फास्ट बॉलर को एग्रेसिव खेलते हुए भी नजर आते हैं। मुनीब यामीन आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।